आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कहते हैं कि जब प्यार होता है तो रिश्ते, बंधन, जाति, धर्म कुछ नहीं देखता, और कुछ ऐसा ही उत्तराखंड में होने जा रहा है, जहां पहली फर्स्ट गे मैरिज होने जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार कहां ये गे मैरिज होने जा रही है। आपको बता दें कि मामला उधम सिंह नगर का है, जहां रहने वाले दो लड़के मिले और दोनों में प्रेम हो गया, जिसके बाद वो दोनों साथ में समय बिताने लगे। रिश्ता मजबूत होने के बाद जब दोनों ने शादी करने की ठानी तो दोनों के परिवार आगे खड़े हो गए और उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, जिसके बाद ये दोनों सीधे नैनीताल हाई कोर्ट पहुंचे और शादी के लिए मंजूरी मांगी। आपको बता दें कि दोनों ने अपनी याचिका में लिखा कि उच्चतम न्यायालय ने इस तरह की शादी को मान्यता दी है और उनकी भावनाएं और इच्छाएं भी सामान्य लोगों की तरह ही हैं। याचिका में ये भी बताया गया कि 2017 की रिपोर्ट के आधार पर विश्व के 25 देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। सुनवाई के बाद नैनीताल हाई कोर्ट ने अपना आदेश दिया और दोनों युवकों को विवाह करने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड का पहला समलैंगिक विवाह होगा। कोर्ट ने रुद्रपुर के थाना प्रभारी को दोनों समलैंगिक युवकों को पुलिस सुरक्षा देने और मामले से जुड़े विपक्षों को नोटिस जारी कर न्यायालय में जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। और अब उत्तराखंड की ये फर्स्ट गे मैरिज होने जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उत्तराखंड में पहली बार समलैंगिक विवाह होने वाला है। आपको बता दूं कि उधम सिंह नगर के दो युवक आपस में अब शादी करने वाले हैं, तो ऐसा पहली बार उत्तराखंड में होने वाला है। साथ साथ ये एक तरीके से जेंडर इक्वालिटी का भी मैसेज देता है। तो चलिए जानते हैं कि जनता इस पर क्या सोचती है, उन लोगों की राय जान लेते हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग पीछे मौजूद हैं, इन लोगों से मैं पूछ लेती हूँ। मैम, आपका नाम? सौम्या। आपका? सारिका। निवेदिता। मैम, आप लोग बताइए, जैसे उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेम सेक्स मैरिज हो रही है, दो लड़के आपस में शादी कर रहे हैं। आपको लगता है कि गे कपल का शादी करना सही है? किसी भी कपल का शादी करना, इट शुड बी देयर ओन डिसीजन, सो दैट्स ओके। और इट्स रियली ऑलराइट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इट इज, सी, we talk about, as you said, we talk about gender equality and equal rights, right? So like she said also, किसी भी कपल का मैरिज करना, it's okay, and according to me, yes, it's their personal choice, really. It doesn't matter whether you belong to the same sex, opposite sex, same yes, caste, opposite caste, because this is the 21st century we are living in. So I think it really shouldn't be that big deal right now, as of now. तो जैसे आपको ये बता दूं कि सरकार ने अभी तक लीगल नहीं किया है कि अगर कोई सेम सेक्स मैरिज करता है तो उसे रजिस्टर नहीं कर सकता है। कि आपको क्या लगता है, क्या होगा इसके पीछे का कारण? नहीं, हमें इतना लॉ के बारे में इतना नॉलेज क्या लगता है क्यों लोग इसे अपोज कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो इसको अपोज करते हैं, जो समर्थन नहीं करते हैं ऐसे कपल का, कभी घर परिवार से, और क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्या लगता है क्यों? I think it is partly because of our culture, because yes, I must say that our Indian values and our Indian societies doesn't support these kind of marriages. So I think it's partly because of our society. So yes, I would say. आपको क्या लगता है मैम कि शादी जैसे अभी तक रजिस्टर नहीं कर सकता है कोई गे कपल हो या लेस्बियन कपल हो, क्या लगता है होना चाहिए, अनुमति मिलनी चाहिए? वो तो डिपेंड करता है। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं ज़्यादा बोलना चाहूँगी। फॉर मी इट्स रियली ओके इफ़ योर सोल कनेक्ट्स टू समबडी, आई थिंक यू शुड, लाइक, यू नो, इट्स देयर पर्सनल चॉइस, हु एम आई टू से एनीथिंग। पर शादी रजिस्टर करने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि लड़का लड़की अगर विवाह करते हैं तो वो रजिस्टर कर सकते हैं, पर अगर लड़का और लड़का शादी कर रहे हैं तो वो रजिस्टर नहीं कर सकते। Yeah, that's what I said. Like, I don't really have any opinion on it. Why? What's the reason behind that? Why they are not legalizing it? So we don't know the reason, right? So we can't comment about something where we don't have any knowledge about, right? What we can say that they can marry, they can adopt child, they can do whatever they want to do, right? It's their choice, it's their thing. But we don't know what is the reason behind all, all those laws. What are the laws and what are the situations and everything? So we don't know things, so we can't comment on that. ठीक है, चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। सर, आप बताइए, जैसे दो युवक हैं उधम सिंह नगर से, उत्तराखंड के, उन्हें शादी करने की अनुमति मिल गई है उत्तराखंड हाई कोर्ट से, सही लगता है आपको? यस मैम, जैसे बता रहे हैं बच्चे लोगों ने बताया है कि अपनी अपनी चॉइस है और घर वाले कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम ये उनकी माइंडली सोच है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये दिया, हमें उन्हें आदेश दे दिया है, मतलब अलाउ कर दिया है कि तुम शादी कर सकते हैं।
लेकिन मेरे हिसाब से मतलब ये चीज़ कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है ना, क्योंकि आपस में बहुत सारे होता है ऐसे, पर लेकिन इस बार उत्तराखंड में पहली बार हुआ शायद, मेरे देखने में हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से मतलब सही है जो भी चल रहा है, मतलब ठीक है, हम इससे बुरा नहीं कह सकते हैं। मतलब लड़का लड़की से प्रेम करे और लड़की लड़के से प्रेम करे तो चलेगा, पर लड़का लड़के से प्रेम करे या लड़की लड़की से प्रेम करे तो गलत है। नहीं, ये भी सही है, हाँ सही है, कुछ ऐसे इसमें कोई वो नहीं है कि कोई बुरी बात नहीं है, उनका अपना ये है, मतलब वो इनकी माइंडली सोच है ना, हम माइंड को वो नहीं कर सकते आदमी की, बस ये चीज़ है। लेकिन फिर समाज उनको इस तरीके से क्यों देखता है कि कई मजाक उड़ाते हैं लोग, कई लोग इसलिए अपनी ये जो बात है इसको छुपा कर रखते हैं। मैम इसलिए देखते हैं क्योंकि ये एक न्यू है, एक नया है, और समाज इसको एकदम वो करेगी, इसके अपोजिट में रहेगी, अपोजिशन में रहेगी हमेशा ना। और मेरे हिसाब से तो बस यही है कि मतलब अपनी मर्जी है। चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं उन लोगों की क्या राय है। सर आप बताइए, जैसे एक गे कपल है, एक पुरुष से शादी कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं, सही है गलत है? मैं तो पॉजिटिव देखता हूँ उन चीज़ों को, उनकी भी लाइफ है, और जैसे हमारी लाइफ है उनको भी तो जब हम कर सकते हैं, जो हम किसी फीमेल से करते हैं तो वो मेल से करते, तो उनकी चॉइस है, वो जेनेटिक तो वो तो ऊपर वाले की मर्जी से ऐसे, और वो तो हमारे मेरे हिसाब से तो राइट है। सही है। तो चलिए, आप बहुत सारे लोग अभी जिनसे भी मैंने पूछा सबने सही कहा, तो गलत कहने वाला कौन है जो उन्हें समर्थन नहीं देता? जो कम पढ़े लिखे लोग, तो जिनको समझ नहीं होती है, वो ये बातें गलत करते हैं, वरना सही है। बस उनकी भी लाइफ है, हमारी लाइफ हम जी सकते हैं, लेकिन उनकी भी लाइफ उन्होंने भी तो जी नहीं अपनी लाइफ, तो उनको जैसे सीख लेगा वैसे जैसे उनकी लाइफ आप कह रहे हैं कि हमारी लाइफ है, उनकी भी लाइफ है, सेम है, लेकिन हमें अपनी शादी रजिस्टर करने का अधिकार है, पर लड़का शादी कर रहे हैं तो उन्हें रजिस्टर करने का अधिकार नहीं। जैसे हमारी चॉइस होती मैं इस लड़की से शादी करूँ, ये तो वैसी उनकी चॉइस वो है, तो उनमें जो जिसको जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो चीज़ बेटर है मेरे हिसाब से। तो आपको हाई कोर्ट का फैसला लगता है कि इससे कुछ बदलाव आ पाएगा? होना चाहिए, आ सकता है, पर होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर आपका नाम? माय नेम इज एडवोकेट सुरेंद्र सिंह नेगी। सर आप बताइए कि उत्तराखंड में पहली बार समलैंगिक शादी होने वाली है, 2 पुरुष आपस में शादी करने वाले हैं, प्रेम विवाह का उन्हें भी हक है या नहीं है? मैम सी इन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल नॉट सपोर्ट दिस समलैंगिक मैरिज, बिकॉज मैम ये चीज़ it is acceptable in the European countries, but as a culture, Hindustan culture, as you pray to a god and all, I will not prefer it and I will not go into it. मैं किसी को उसको ये नहीं बोलूँगा कि आप करो इसको. This is my own opinion. बाकी people are there who do it, but as my own feelings, I will not encourage this kind of things in our country. सर जैसे रजिस्टर करते हैं मैरिज, तभी उसे शादी कहा जाता है कि ये शादी है, मैरिज है ना, ऑफिशियल तौर पे। तो हम लोग जैसे अगर कोई लड़का लड़की विवाह करते हैं तो वो रजिस्टर कर सकते हैं, पर इस तरीके का कोई गे कपल है, कोई लेस्बियन कपल है, लड़की लड़की है या लड़का लड़का शादी करना चाहते हैं तो वो रजिस्टर नहीं कर सकते। आपको लगता है उन्हें हक नहीं है रजिस्टर करने का? मैम सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पहले कह रहा हूँ इनको शादी करने का हक नहीं है, शादी करने का हक नहीं तो मैं तो रजिस्टर के भी हक में नहीं हूँ। तो आप, क्योंकि आप एडवोकेट है इसलिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं ज़्यादा कि आपको मैम सी दे आर डिफरेंट परसेप्शन फॉर डिफरेंट थिंग्स। जो मेरा परसेप्शन है, द वे आई एम ब्रॉट अप इन द फैमिली, मैं यही बोलूँगा, आई विल नॉट इनकरेज दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन इंडिया। रेस्ट अश्योर्ड पीपल डू इट, पहले भी हो रहे हैं, पहले छुट्टी होती थी, अब दे कमिंग इन फ्रंट बिकॉज दे गिविंग एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन अमेरिका, दे आर गिविंग एग्जाम्पल ओवर देयर। मैम देखो ये वहीं से आ रहा है ना, ये जब वहाँ पर गे पास हुआ है, वेल दे आर अलाउड, दे लीगली आउट ऑफ मैरिज, पहले ये देयर वाज नथिंग ओवर लाइक दिस। तो दे आर कॉपिंग, दे सीइंग डिफरेंट पीपल एंड देन डूइंग इट। या तो खुद अपने आप करो पहले से ना, वर दे वेटिंग फॉर दोज पीपल टू डू इट? ये तो सिंपल है ना, दूसरे कंधे बंदूक चला रहे हो, इट्स नॉट गुड। एज एन इंडिविजुअल आई विल नॉट एनकरेज दिस काइंड ऑफ। सरकार द्वारा लिव इन का तो अधिकार है कि साथ में रह सकते, पर शादी रजिस्टर नहीं कर सकते। अब वो तो लिव इन अब आया ये, व्हेन वी वर यंग देयर वाज नो लिविंग रिलेशनशिप, ओके, इट वाज इन दिल्ली। सो जो नया कल्चर आ रहा है, दे आर टोटली डिफरेंट, दे आर नॉट लिसनिंग टू अदर पीपल, दे आर डूइंग ऑन देयर ओन। एक एग्जांपल देता हूँ, एक लड़की 7 साल किसी के साथ रही है लिव इन में, एंड देन ऑन द 8th year शी इज क्लेमिंग अ रेप केस ऑन द गाय। इज इट पॉसिबल? दिस इज हैपनिंग इन इंडिया, इट्स एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू। तो ये गलत है ना मैम, ये आप रह भी रही हो, आप लिव इन में रह रहे हो, एंड देन आफ्टर 7 years आप किसी पे केस करो कि ही रेप मी,
तो दिस इज नॉट गुड ना। तो मतलब सेम सेक्स मैरिज करने के लिए भारतीयों को बाहर जाना पड़ेगा। मैम नहीं, बाहर नहीं जाना चाहिए, पहले रहे हैं मेंटल लेवल ठीक कीजिए मैम। इट्स नॉट ओवर मैरिज, पहले आपका ये स्टेटस ठीक होगा तभी। वहाँ से सिर्फ क्यों है? बिकॉज उनका मेंटल लेवल इज डैम डिफरेंट फ्रॉम पीपल लाइक अस। वी विल नेवर encourage these things, you know it. They encourage it because वो open minded है मैम। यहाँ पर नहीं है। This is the only difference between here and there. Perception हमारा अलग है, उनका अलग है। हम उसको पचा नहीं पा रहे हैं। यहाँ नहीं चल पाएगा। हम ले तो रहे हैं बट वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट बिकॉज द पीपल अराउंड अस दे विल नॉट एनकरेज। आप खुद देखो मैम, हाउ मेनी पीपल एनकरेजिंग? ओनली दोज पीपल हु आर गे और हु आर लेस्बियन। नो अदर सपोर्टर्स लाइक पब्लिक। क्यों नहीं कर रहा? यही कह रहे थे हम कि कोई समर्थन नहीं दे रहा, ना परिवार वाले भी। मैम एब्सोल्युटली, बिकॉज इवन द फैमिली फील अनसेफ। What will they say? Come on, I have a daughter of my own. She's 11 years age. If she grows up and she's a lesbian, what will I feel? Because nobody in a married family is there. तो मेरा मैम ये है कि people they have to grow by the mind. अगर आपका ये narrow minded, broad minded, आप खुले दिल की होगी तभी ये चीज़ acceptable हो पाएगी। और ये हर किसी को होना पड़ेगा। It's not that just one community, you know, they वो accept कर रहे हैं और नहीं। इस चीज़ के लिए आपको ब्रॉड होना पड़ेगा दिमाग से। दिस इज़ माई ओनली थिंग मैम। ये आप भी समझ सकते हो, यू हैव टू ब्रॉड फ्रॉम एयर। पीपल आर नॉट, जैसे मेरे एग्जाम्पल लो, मैंने तो बोल दिया बट सम पीपल विल से नहीं, एट द बैक दे विल से नहीं, इट्स ओके, बट व्हेन इट कम रियलिटी दे विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल अपोज इट। तो ये नहीं ना मैम, ये नहीं खुला है। दिस इज़ माई ओन परसेप्शन। तो सर, जैसे हाई कोर्ट ने 2 लड़कों को शादी करने का अनुमति दे दी है, तो उत्तराखंड में ऐसी पहली समलैंगिक शादी होने वाली है। ये पहली है। तो आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा है फैसला? बस जब खुश वो है तो हमें सही लगेगा, तो दोनों खुश है तो हमें भी सही लगेगा। आपको लगता है कि अगर मतलब कि कोई लड़का किसी लड़के से विवाह करना चाहे या कोई लड़की भी लड़की से विवाह करना चाहे तो उसमें कुछ गलत है? गलत कुछ नहीं है। आप खुश होना चाहेगा, आगे टाइम में खुश हो अपने में, तो अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो उन्हें समर्थन नहीं देते, घर वाले समर्थन नहीं देते। नहीं, वो दोनों आपसी मेल है। हाई कोर्ट भी वो देगा आपसी, हाई कोर्ट भी वो देगा जो आपसी मेल है। आगे तारीख में हाई कोर्ट भी जिनके आपस संबंधी है उसको कोर्ट भी उनको मान्य करेंगे। नहीं, आप जैसे बोलते हैं ना, घर वाले समर्थन नहीं दे रहे हैं, दोस्त लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं, घर वाले तो उसके अगेंस्ट होते हैं कि नहीं भाई शादी नहीं करना, नहीं तो रिश्ता तोड़ देना। हाँ, क्या लगता है आपको, सही है ऐसा करना या अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, बच्चे को उनको पर गार्जियनों को सपोर्ट करना है। बच्चे नहीं मानते तो करना ही होगा। आज की तारीख में बच्चे नहीं मानते तो अवश्य करनी, तो बच्चे दूसरा कांड करते हैं आज की तारीख में। ये फिर आपस में आप सुन ही रहे आजकल क्या होता है, कैसे होता है, इसलिए ये काम ज़्यादा होता है। जो खुश है तो उन्हें खुश रहना, मतलब बच्चों की खुशी देखनी चाहिए, बाकी वो किसी से भी शादी बस खुश ही देखो, आगे तारीख खुश देखो। तो देख रहे हैं आप लोग कि सभी लोग इस फैसले के साथ हैं, इसका समर्थन दे रहे हैं। चाहे हमने आपको युवाओं से भी उनकी भी राय जानवाई और हमने आपसे बुज़ुर्गों की भी राय जानवाई कि भाई उन लोगों का क्या सोचना है। उन सभी लोगों का यही मानना है कि ये जो समलैंगिक विवाह है ये बहुत बढ़िया फ़ैसला है और इससे एक अच्छा मैसेज भी जाएगा जेंडर इक्वालिटी का और एक नई सोच को बढ़ावा भी देगा। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए अपने सहयोगी तपन के साथ। मैं आकांक्षा थापा, जय भारत टीवी।